दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। टाटा मोटर्स में फ्राइडे को हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक एक बार 700 पे जाके फिर नीचे आ गया है। क्या यहाँ से दबाव की स्थिति बनने वाली है? तो आप देख ही सकते हो कि टाटा मोटर्स लगातार ग्लोबल मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए फैसले कर रहे हैं। उसको समझेंगे कंपनी ने कहाँ कहाँ पे बिजनेस की आगे शुरुआत की है और इंडिया में किस तरह से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति बन रही है। साथ में यहाँ पे जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड ने किस तरह से जम के खरीदारी की है, कौन से म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है और सबसे बड़ी बात है कि टाटा मोटर का डीमर्जर होने जा रहा है और जल्द ही कंपनी दो हिस्सों में बंटने वाली है। ऐसे में क्या आगे की उम्मीद है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 680 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.65% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स जो 1-1 के उसमें स्प्लिट होने जा रहा है जल्द ही और साथ में कंपनी 38,000 करोड़ का एक बड़ा सौदा करने जा रही है जिसमें इटली की कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है कंपनी। तो बहुत बड़े दो इवेंट होने जा रहे हैं आने वाले समय में। ऐसे में जो ब्रोकरेज हाउस है वो टाटा मोटर्स को लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से आने वाला जो समय टाटा मोटर्स के फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो फिलहाल ये सारी बातें पॉजिटिव है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यूएस का जो टैरिफ। यूएस ने जो टैरिफ लगाने का जो फैसला किया 50%, वो इस समय थोड़ी सी दबाव बना रहा है ऑटो सेक्टर पे। तो देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने बड़ा फैसला किया है। देख सकते हो कि एनवी ग्रुप के पास से आप समझ सकते हो कि आईवेको का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। आईवेको एक मजबूत लीडर कंपनी यूरोपियन कमर्शियल मार्केट में, और ये जो बड़ी डील होने जा रही है 38,000 करोड़ की डील है, जो अब तक की टाटा के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी डील है कोरस के बाद, और टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। तो यहाँ पे आईवेको के बिजनेस के अधिग्रहण के लिए देखें तो टेंडर ऑफर करेगी टाटा मोटर्स, जिसमें इस समय देख सकते हो कि 14.1 यूरो पर शेयर की वैल्यूशन निकाली जाएगी, उसके हिसाब से ऑफर किया जाएगा। और इक्विटी वैल्यू वो करीब 3.8 बिलियन यूरो के आसपास रहेगा, यानी इंडियन रुपीज़ में देखें तो 380 बिलियन रुपीज़ के आसपास की ये डील होगी। तो आईवेको के डिफेंस बिजनेस को छोड़ के बाकी का अधिग्रहण होगा। तो इस अधिग्रहण के बाद टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है और तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा जाएगा ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि आप देखें तो कंपनी ऑलरेडी पैसेंजर व्हीकल में तो जगुआर लैंड रोवर का इनका शानदार बिजनेस है, लेकिन अब कमर्शियल व्हीकल में भी कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। काफ़ी बड़ी कंपनी उनको मिलेगी। तो इसके माध्यम से कमर्शियल सेक्टर में यूरोप और लैटिन अमेरिका में अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने की उनकी पूरी तैयारी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर साबित होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे 1 अक्टूबर तक यहाँ पे देख सकते हो कि स्प्लिट का ऐलान कंपनी की तरफ से किया गया है। तो इफेक्टिव डेट 1 अक्टूबर रखी गई है। एनसीएलटी की तरफ से ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है। जैसे ही एनसीएलटी का ऑर्डर पास होगा डीमर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दूसरी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुकी है। अब इसी को लेकर देखें कि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से भी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया गया। और देखें तो ब्रोकरेज फर्म देवेन चौकसी की तरफ से जो उनके मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि कंपनी का जो बिजनेस है आप देखें तो जो पीवी और सीवी बिजनेस में सिंगल डिजिट में वृद्धि के अनुमान उन्होंने लगाया, और वित्त वर्ष 2026 के निचले लेवल से सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसा कहना है कि वहाँ से बिजनेस में संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो ये देख सकते कि फायदे से 2026 में जो कंपनी के लिए जो बिजनेस ग्रोथ है वो 1 से लेकर 2 पॉइंट तक रहने की उम्मीद है, जिसमें आप देखें तो अल्टोज टियागो जैसे जो नए प्रोडक्ट है उसमें एक अच्छी संभावना दिख रही है। हैचबैक के सुधार भी संभावना बनी, उसमें मार्केट शेयर बढ़ सकता है, और सिएरा और हैरियर जैसी जो ईवी लॉन्च से उनकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले फाइनेंस 2026 के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहनों का जो इनका मार्केट शेयर 17% बढ़ने की उम्मीद है। तो कुल मिला के देखिए जेएलआर का जो इस समय बाजार है थोड़ा सा दबाव में ज़रूर है, सुस्त मांग है, लेकिन आने वाले समय जो आप देखें तो संभावना डोमेस्टिक मार्केट से अच्छी दिख रही है। ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर्स बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ
टाटा मोटर्स ने एक बड़ी रणनीति और बनाई। इस समय अपने सेल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे मॉडल के ऊपर, आगे आने वाला त्यौहार की सीज़न शुरू होगी, आप देखिए गणपति, फिर नवरात्रि और फिर दिवाली, ऐसे में इन्होंने हैरियर से लेके नेक्सॉन ईवी तक के जो मॉडल है उसके ऊपर ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर पेश कर दिया है। तो कंपनी हैरियर ईवी के ऊपर 1 लाख तक की सीधी छूट दे रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा मौका है इस त्योहारी सीजन में अपने कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। कंपनी की तरफ से बड़ा शानदार फैसला किया गया है। तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से जैसे नेक्सॉन ईवी पर 1.3 लाख रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है सीधा, आप देखें तो टियागो ईवी पर 85,000 का फ़ायदा कंपनी करा रही है। पंच ईवी पर 10,000 का ऑफर है और पेट्रोल और डीजल मॉडल पर भी काफ़ी अच्छे ऑफर दिए जा रहे हैं। हैरियर डीजल पे 1.4 लाख रुपीज़ का लाभ दिया जा रहा है, तो सफारी डीजल पर 1.25 लाख रुपीज़ का कंपनी की तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है। अल्ट्रोज के ऊपर 45,000 का डिस्काउंट है, तो टाइगोर के ऊपर देखें तो 45,000 का डिस्काउंट ऑफर दे रही है कंपनी, और टियागो के ऊपर 35,000 का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। तो ऐसे में इस देखो कि फेस्टिवल सीजन में कंपनी ने कमर कस ली अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने सरकार से बड़ी मदद मांगी है। तो देख सकते हो कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जो मुख्य अधिकारी है विवेक श्रीवत्स ने फ्राइडे को ही ब्लूमबर्ग में जो शिखर सम्मेलन हुआ, आप देख सकते हो उसमें पैनल में चर्चा के दौरान कहा है कि ईवी निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति समय जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, उसके जोखिम को कम करना है और सरकार से इसको पहुंच मजबूत करने के लिए और जल्द से जल्द ये हमें मिल पाए, स्पेशली जो बैटरी है वो लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो पाए, उसके ऊपर सरकार को कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। भारत का ईवी सेगमेंट अभी समय देखें तो चीन के ऊपर निर्भर है। जो बैटरियां है वो चीन से निर्माण करके लाई जाती है और इसके लिए लिथियम ऑयल सेल जो है ट्रैक्शन मोटर ये और जो दूसरे रेयर अर्थ है वो इंडिया में नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और बहुत समय पे मिल भी नहीं पाती, शॉर्टेज हो जाती है। तो अब इसको इंडिया में बनाए, इसके लिए सरकार कुछ बड़ा फैसला करे, सरकार कुछ राहत दे। तो इस समय अगर सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है तो इलेक्ट्रिक उत्पादन क्षेत्र में मंदी आ सकती है, इसकी चेतावनी दी गई है। आप देख सकते हो कि टाटा पैसेंजर व्हीकल के मैनेजमेंट की तरफ से सरकार से कहा गया कि जल्द से जल्द हमारी मदद करनी चाहिए सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखो कि श्रीवत्स का कहना है कि आखिर हमने जब ईवी को अपना लिया और तेज़ी से ईवी की तरफ हम रुख करें तो हमें बैटरी को भी यहीं पे बनाना होगा, तभी इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन फाड़ा की द्वारा से जो आंकड़े जारी किए उसमें कहा कि जून में टाटा मोटर्स ने भारत में 4,708 इलेक्ट्रिक कारें बेची है, जो दर वर्ष के हिसाब से ईयर ऑन बेसिस पे केवल 2.4% की ही वृद्धि दिखा रही है, जो काफ़ी कम है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे में सरकारी मदद की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखो कि जुलाई महीने के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के भी आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि करीब 141 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, यानी म्यूचुअल फंड ने टाटा मोटर्स में काफ़ी बड़ा दाव लगा दिया। गिरावट की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आया। तो 68 ऐसे म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने अपनी यहाँ पे होल्डिंग को बेचा है। तो बिकवाली कम है, खरीदारी बहुत ज़्यादा है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। ऐसे में हमें एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यहाँ पे अपनी रणनीति के बारे में सोचना चाहिए। तो आने वाले समय डीमर्जर होगा, कंपनी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, ऐसे में टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।